गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम लोग कुछ सुर्खियां लेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं उन टॉपिक से। ठीक है, आप लोग जानते हैं मेरी आदत, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई बहसबाजी, फालतू की बात नहीं करता हूं, टू द पॉइंट वीडियो पे आते हैं। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं, रोज कहता हूं कि अगर पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से आपको जुड़ना है, पीसीएस मंथन में पीसीएस या आरओ के प्री और मेंस के कोर्स के बारे में आपको जानना है तो टेलीग्राम पे जाकर पीसीएस मंथन सर्च कीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, और एडमिशन से संबंधित अगर किसी को परेशानी आ रही है तो पीएम इंक्वायरी सर्च करके उस पर मैसेज कीजिएगा, आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की सुर्खियां देखते हैं कि आज हम लोगों ने कौन सी सुर्खी ली है। हाल ही में किसे लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है, इस पर विचार किया जाएगा। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है और चर्चा में रहा आईएनएस बागशीर क्या है, और आखिरी सुर्खी आज की होगी कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया है। ये चार सुर्खियां आज होंगी, इसके बारे में विस्तार से देखा जाएगा और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक एक चीज नोट करते रहिएगा। सबसे पहला है कि लेबनान के राष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में लेबनान की संसद ने सेना कमांडर थे जोसेफ आउन, कौन? जोसेफ आउन को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, जोसेफ आउन को राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में दो दौर में बहुमत हासिल हुआ। पहले दौर में उन्हें 128 सदस्यीय संसद, यानी कि वहां की संसद में कुल कितने सदस्य हैं तो 128 सदस्य हैं, उनमें इनको 71 वोट मिले सिर्फ। ठीक है, जबकि दूसरे दौर में इन्हें 99 वोट मिले, फिर उस हिसाब से ये राष्ट्रपति चुन लिया गया। लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा किससे किससे लगती है तो दक्षिण में इजराइल से, उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है, जबकि पश्चिम में इसके भूमध्य सागर स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है और इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो इसकी मुद्रा जो है लेबनानी पाउंड है। ठीक है, इसमें आपको नोट क्या क्या करना है कि इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, और ज्योग्राफी से संबंधित अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया, मिक्सअप कर दिया तो इसकी सीमा पूछ देगा, और सीमा आपको याद रखनी होगी कि दक्षिण में इजराइल, उत्तर पूर्व में सीरिया और पश्चिम में भूमध्य सागर। ये है जोसेफ आउन, ये वहां के राष्ट्रपति बने हैं। अब जरा इसकी सीमा रेखा की बात कर लिया जाए। देखिए ये है लेबनान, देखिए ये इतना लेबनान है, ये आपका ये सीमा रेखा हो गया। ठीक है, बात हुई थी इसकी सीमा सिर्फ इजराइल से और सीरिया से छूती है, और फिर ये बीच में भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए अगली जो टॉपिक थी हम लोगों की, अगली सुर्खी 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है तो मुंबई में। कब से कब तक? 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, आज उसका समापन। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां हो रहा है? मुंबई में, 10 से लेकर 16 जनवरी तक, यानी कि आज उसका समापन है। ठीक है, आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है। ये फिल्में विभिन्न देशों जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान से आई हुई हैं। फिल्मों में स्क्रीनिंग मुंबई के 3 जगह पे हुआ है। कहां कहां? अंधेरी में, सायन में और ठाणे में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा 3 जगह पे स्क्रीनिंग रखी गई इसकी। इस महोत्सव के दौरान मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके
करेंट्स अफेयर के लिए, करेंट्स अफेयर के लिए कि जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल भारत में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। ये एशियाई सिनेमा को एक मंच प्रदान करता है। ये कब से आयोजित हो रहा है? तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था 3 अगस्त 2002 को, ठीक है, तब से ये लगातार आयोजित हो रहा है। और ये वाला कौवा है तो याद रखिएगा 21वां है। कौन सा? क्रम में 21वां। ये 21वां थर्ड आई आशियाई, ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है, थर्ड आई आशियाई चित्रपट महोत्सव 10 से 16 जनवरी 2025, ठीक है। अगला देखा जाए आईएनएस बाघ शीर। हम लोग की अगली सुर्खी क्या थी? आईएनएस बाघ शीर। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस बागसीर, ये जिस पनडुब्बी की हम लोग बात कर रहे हैं आईएनएस बागसीर, वो प्रोजेक्ट 75 के स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी, और आखिरी मींस कौनी? छठवीं, तो आखिरी यानी कि छठवीं पनडुब्बी है, नाम है आईएनएस बागसीर। ये नौसेना को सौंप दिया गया है। अब इसके बारे में जरा देखा जाए, आईएनएस बागसीर नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी सैंड फिश का नाम है, ठीक है। ये बागसीर जो है ये हिंद महासागर में एक फिश यानी मछली पाई जाती है, शिकारी है, उसी के नाम पे रखा गया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। इसमें उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीकों का बेहतर प्रयोग किया गया है। यह बेहद कम आवाज करती है, छिपकर दुश्मन पर गाइडेड हथियारों से हमला करने में सक्षम है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का अभी मैंने बताया ना, छठवां आखिरी 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 75 है। इसके तहत निर्मित पनडुब्बियां हथियारों, आदियों, सेंसरों, ईंधन सेल पर आधारित एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट तथा आधुनिक मिसाइलों से सुसज्जित होगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से? इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा इसे, मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। कहां पर? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से कहां किया गया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया गया है, ठीक है। तो इससे पहले 5 जो पनडुब्बियां नौसेना को सौंपी गई वो उसमें कौन कौन सी? पहली थी आईएनएस कलवारी जो 2017 में सौंपी गई। दूसरी थी आईएनएस खंडेरी जो सितंबर 2019 में सौंपी गई। और तीसरी थी आईएनएस करंज जो मार्च 2021 में नौसेना को सौंपी गई। और चौथी थी आईएनएस वेला जो नवंबर 2021 में नौसेना को सौंप दी गई। और 5वीं जो थी आईएनएस बागीर ये जनवरी 2023 में नौसेना को सौंपी गई। और अभी आईएनएस बागसीर सौंप दी गई 6वीं यानी कि आखिरी। अब ये इसके जरा दर्शन कर लिए जाए। ये हमारी पनडुब्बी है, भारत की शान, ठीक है, आईएनएस बागसीर। आखिरी सुर्खी जो हम लोगों की थी वो थी दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला 23वां दिव्य कला मेला, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 23वां दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी 2000, यहाँ पे 25 होगा, नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। 9 से 19 जनवरी 2025 तक बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री वी.एल. वर्मा ने किया है। ये 23वां दिव्य कला मेला है। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों, शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मेले में करीब 20 राज्यों इस मेले में करीब 20 राज्यों इस मेले में करीब 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत रोजगार मेला का भी आयोजन किया गया है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। यह कार्यक्रम उनके उत्पादों, कौशल प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस मेले में 19 जनवरी 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों से दिव्यांग कलाकारों द्वारा दिव्य कला शक्ति नामक एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा तथा संगीत, नृत्य और मनमोहक प्रस्तुतियां की जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा उद्घाटन समारोह, जरा देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये BL वर्मा साहब है, ये उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर यही यहाँ स्पीच भी दे रहे हैं। ठीक, ये दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी 2025 के मध्य आयोजन बड़ोदरा में हो रहा है। अब ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। मैंने इस पूरी सुर्खी से, पूरी चर्चा से जो चुन के लाया हूं, कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन क्या है? प्रोजेक्ट 75 के स्पोर्टिंग क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS डॉल्फिन्स नौसेना को सौंप दिया गया। इस प्रोजेक्ट की पहली पनडुब्बी INS कलवारी 2017 में सौंपी गई थी। इसका निर्माण अमेरिका के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 3, सेकेंड ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सॉरी केवल 2 और 3, और आखिरी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सभी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसमें से कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों से मैं लगातार सुझाव मांग रहा हूं कि इसको और अच्छा करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, मेरी कोशिश तो रहती है कि टाइम बिल्कुल भी ना आपका बर्बाद करूं, टू द पॉइंट बात करूं, और आपसे अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे सुझाव दें तो आप मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सुर्खी पे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।